फतेहाबाद पहुंचे इनेलो विधायक आदित्य चौटाला। संगठन विस्तार को लेकर उनकी ओर से कहा गया कि इनेलो ने पुरानी इकाई को भंग कर दिया है और नई इकाई के गठन को लेकर चर्चा हो रही है। लगातार कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। किसानों को लेकर भी आदित्य चौटाला का बयान सामने। उन्होंने कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागना निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, अब बीजेपी किसानों पर लाठियां चला रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की चुनाव के बाद एक कार्यकर्ताओं को जिलावार एक बैठक हम सब लोगों ने तय की। हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जिलावार एक बार ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक हो। 16 तारीख को पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें एक बारी सारी प्रदेश कार्यकारिणी को बंद किया गया है। जब तक नई कार्यकारिणी ना बने तब तक पुरानी जो कार्यकारिणी है वो व्यवस्था रहेगी। उसी दृष्टि से लोगों के आपस में चर्चा, उनसे उनके जो विचार हैं, जो उनकी कोई पार्टी के संगठनात्मक तौर पे उनके कोई विचार हैं, वो सब लोग हम बैठकों के द्वारा उनसे चर्चा कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक परिवार है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा है। उसके साथ साथ पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इनका राज आया, सत्तासीन हुए, तो इन्होंने लोगों के साथ बड़े वायदे किए। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने पानी का गिलास दिखाया था, आधा भरा आधा खाली। देश और दुनिया के लोगों ने ये आस और उम्मीद पे उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। हिंदुस्तान के अंदर 70% आज भी लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इस सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के तो पैसे माफ किए हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इन जैसों, लेकिन किसानों पे लाठी चार्ज किया है। किसान जब भी अपनी आवाज बुलंद करता है, उस पर किसी ना किसी बहाने मुकदमे डाल के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके दबाने का, उसकी आवाज को कुचलने का काम किया। और उसके साथ साथ एक षड्यंत्र भी कर रही है। इसी तरीके से जो हमारे सिख भाई हैं, उनके ऊपर एक नैरेटिव सेट करना खालिस्तान का। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी फतेहाबाद पहुंचे इनेलो विधायक आदित्य चौटाला। संगठन विस्तार को लेकर उनकी ओर से कहा गया कि इनेलो ने पुरानी इकाई को भंग कर दिया है और नई इकाई के गठन को लेकर चर्चा हो रही है। लगातार कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। किसानों को लेकर भी आदित्य चौटाला का बयान सामने। उन्होंने कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागना निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, अब बीजेपी किसानों पर लाठियां चला रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की चुनाव के बाद एक कार्यकर्ताओं को जिलावार एक बैठक हम सब लोगों ने तय की। हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जिलावार एक बार ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक हो। 16 तारीख को पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें एक बारी सारी प्रदेश कार्यकारिणी को बंद किया गया है। जब तक नई कार्यकारिणी ना बने तब तक पुरानी जो कार्यकारिणी है वो व्यवस्था रहेगी। उसी दृष्टि से लोगों के आपस में चर्चा, उनसे उनके जो विचार हैं, जो उनकी कोई पार्टी के संगठनात्मक तौर पे उनके कोई विचार हैं, वो सब लोग हम बैठकों के द्वारा उनसे चर्चा कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक परिवार है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा है। उसके साथ साथ पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इनका राज आया, सत्तासीन हुए, तो इन्होंने लोगों के साथ बड़े वायदे किए। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने पानी का गिलास दिखाया था, आधा भरा आधा खाली। देश और दुनिया के लोगों ने ये आस और उम्मीद पे उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। हिंदुस्तान के अंदर 70% आज भी लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इस सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के तो पैसे माफ किए हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इन जैसों, लेकिन किसानों पे लाठी चार्ज किया है। किसान जब भी अपनी आवाज बुलंद करता है, उस पर किसी ना किसी बहाने मुकदमे डाल के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके दबाने का, उसकी आवाज को कुचलने का काम किया। और उसके साथ साथ एक षड्यंत्र भी कर रही है। इसी तरीके से जो हमारे सिख भाई हैं, उनके ऊपर एक नैरेटिव सेट करना खालिस्तान का। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी